एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 यानी हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनिका निकली सैर पर। अनिका आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शहर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी उत्तर प्रदेश के लिए। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाएगी। यानी इस चैप्टर में हम क्या बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है ना। हमने देखा था कि महाजनपद थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, है ना। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। हमने देखा कि जो गढ़ जो थे, तो बुद्ध और महावीर दोनों गढ़ से थे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यानी किससे? गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण किया और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने स्वयं को रास्ता ढूंढने का अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है ना। और फिर क्या हुआ? कुशीनारा में मृत्यु से पहले का से जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। मतलब कभी कभी हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुएं पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा यानी तृष्णा का नाम दिया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं यानी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते हैं कि कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम जो कर्म कर रहे हैं, है ना, उनके परिणाम जो हैं चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन में भी प्रभाव डालते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दी, यानी सामान्य लोग जो भाषा बोलते हैं उसी में उन्होंने शिक्षा दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों तक पहुंच सके। सारनाथ स्तूप, तो ये देखिए ये जो है ये सारनाथ स्तूप है ना। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। हम देखते हैं कि सारनाथ में क्या हुआ था, जो वाराणसी है वहाँ सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, है ना। तो सारनाथ का स्तूप क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसकी स्मृति में क्या हुआ? सारनाथ स्तूप जो है उसका निर्माण किया गया। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, यानी समझें, सोचें उसको, है ना। आओ देखो उन्होंने कैसे इस प्रकार किया है, यानी वो अपने तर्क करें, वितर्क करें, विवेक से मापें, उसके बाद उन बातों को मानें। अब यहाँ एक कहानी है, किसा गौतमी की कहानी। तो आइए देखते हैं क्या है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, क्या हुआ
कि किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह बहुत दुखी थी। वह अपने अपने बच्चों की गोद में लेके नगर के इधर उधर घूम रही थी और लोगों से प्रार्थनाएं कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। अब क्या हुआ, अब उसे एक व्यक्ति मिला जो उसे बुद्ध के पास ले गया, है ना। बुद्ध ने कहा, अब बुद्ध जो बुद्ध थे उन्होंने उस स्त्री से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज जो हैं ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, यानी वो नगर में घूमती रही, कई लोगों के घरों में गई, लेकिन उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता माता बहन भाई पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, है ना। अब उपनिषद क्या है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी क्या हो रहा है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे हैं उसी समय या उससे पहले क्या हुआ कि अन्य कई व्यक्ति हैं जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है ना। जबकि अन्य जो लोग हैं वो यज्ञों की उपयोगिता यानी यज्ञ करने से क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश चिंतकों को ये मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, यानी हमेशा बना रहता है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः जो आत्मा है, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है ना। वैदिक ग्रंथों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, उनमें उपनिषद भी शामिल है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या करना, गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, है ना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यानी उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसका संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्ता रूप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारत दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन, अब ये क्या थे तो देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कराद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा का दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी, तो आइए देखते हैं। ये वार्तालाप जो है वो छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, यानी उपनिषद है उसमें एक छांदोग्य उपनिषद है, वहाँ से ये लिया गया है। सौनक व अविप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और उनसे भोजन मांगने लगा। सौनक जो थे उन्होंने बोला, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करती हैं, कि विद्यजन आप किसकी उपासना करते हो। अविप्रतारिणी जो थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। ओहो, मतलब जो भिखारी था उसने बोला, ओहो, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा जो होती है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी है ना, मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं इस विश्व का एक भागी तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, है ना। तो एक कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है ना। आइए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश
पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। कौन? गार्गी, है ना। निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में कम ही भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जावल का। सत्यकाम जावल की जो माँ है वो दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम जावल का जो नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, यानी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। व्याकरणविद पाणिनि, तो हमें यहाँ पाणिनि के बारे में बताया गया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष प्रकार क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए लगभग 3000 हैं। अब हम देखेंगे जैनिज्म, है ना। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बद्री संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने आगे पढ़ा, मतलब पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, एकांकी जीवन व्यतीत किया और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी उन्होंने बोला कि जो भी सत्य जानना चाहता है उस स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट करना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीव प्रिय हैं। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यानी आम लोगों की जो भाषा है उसमें, ताकि जो अनुयायी हैं वो समझ सके, है ना। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन दिया। जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, जैन धर्म को समर्थन दिया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब है संघ। तो हम देखते हैं महावीर और बुद्ध दोनों ही संघ बनाया था, है ना। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, अब घर का त्याग करेंगे तो कहीं तो रहेंगे, तो इसके लिए महावीर और बुद्ध हैं उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले जो लोग थे वो एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय जो है वो ध्यान करने में बिताते थे
और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा है, ये देखिए, है ना। ये कार्ली गुफा है, यानी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु भिक्षुणी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखिए, तो भिक्षु भिक्षुणियाँ जो थे वो यहाँ रहते थे और यहाँ ध्यान करते थे। अब बिहार क्या है, तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल जो वर्षा ऋतु है उस टाइम पे क्या होता था कि यात्रा करना कठिन हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। ऐसे में क्या होता था, जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में भी उनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा बनाए गए जो निवास हैं, है ना, उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने, जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ कि भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं जो थे, उन्होंने स्वयं या उनके समर्थकों ने, उनके अनुयायियों ने क्या किया, अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, यानी भिक्षु भिक्षुणियों का निवास करने लगे वहाँ विहार, है ना। आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के होते थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, शैली और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, वहाँ सभी लोग समान थे, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था, है ना। तो इसलिए बोला है कि उसकी तुलना किससे की गई है कि महासागरों में मिलने पर जैसे नदियों का अलग अलग अस्तित्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है और समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी तरह जो संघ था उसमें अलग अलग वर्ण के लोग आकर, श्रेणी के, परिवार के आकर एक हो जाते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहारों का निर्माण होता था। यानी जो विहार जो बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, कोई धनी व्यापारी है, कोई भूस्वामी है, राजा है, उनके द्वारा जो दान दी गई भूमि है उन पर विहारों का निर्माण हो रहा है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो थे उन लोगों को शिक्षा देते थे। उनके आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है आश्रम व्यवस्था, है ना। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय लगभग ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ये आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। यानी आश्रम शब्द का जो तात्पर्य है वो लोगों के ध्यान या जिस स्थान पर या जो प्रयोग कर रहे स्थान उसके लिए नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था दी गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर क्या होता था, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे उनसे अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी ब्रह्मचर्य के दौरान क्या करेंगे, वे सादा जीवन बिताएंगे और वेद जो है उनका अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में जीवन जीना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। यानी कुछ हिस्सा क्या करो, ध्यान में लगाओ। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, है ना। एक मिनट। अब है अन्यत्र, इसमें क्या दिया हुआ है तो आइए देखते हैं।
एटलस ने ईरान ढूंढा। तो इसमें ईरान के बारे में बताया गया है कि जरतुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। अब आपको पता है कि जैन अवस्था ग्रंथ जो है वो जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनसे बहुत, ऋग्वेद जो है उनसे बहुत मिलता जुलता है ना। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलती जुलती है। जरतुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है जरतुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरतुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरतुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया है ना। और सही गलत बढ़ाना है कि बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया, गलत हो गया, है ना। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह बहुत महत्व है। हमने देखा कि बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और इसकी स्मृति में यहाँ सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत हो गया। उन्होंने बोला कि कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वो हमारे वर्तमान जीवन को और बाद में आने वाले जीवन को दोनों को प्रभावित करता है। बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, तो ये भी ठीक है। उपनिषदों के विचार किन प्रश्नों को उत्तर देना चाहते थे, है ना। तो बताइए कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जो यज्ञ हैं उनका महत्व क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी ये बताना है आपको, है ना। चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।